Hello friends, how are you doing? I hope you all are doing good. So today is 16th of July. आज हरेला भी है और आज मेरी बहन का बर्थडे भी है. So आज के ब्लॉग में यही रहेगा. So let's start today's day. Happy birthday. मणि आई यहाँ पर सुबह के 7 बजे और देखो मेरे से स्टोरी लगाने को रिप्लाई नहीं करना उसका आई तू नहीं तो क्या और उसके बाद नहा धो के मैं कर लेती हूँ पूजा. और आज हरेला भी था तो कुछ तो पकवान बनाना ही था और आज बहनी का बर्थडे भी था तो मैंने बनाई आज सूजी सुबह सुबह. तो मैं करने लग गई सूजी बनाने की तैयारी. और सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए ले लिया भोग और उनको चढ़ा लिया. देन फिर काट लिया मैंने हरेला जो कि बहुत कम उगा हुआ था, पता नहीं क्यों. तो मिट्टी भी गीली हो चुकी थी ज़्यादा, इस वजह से शायद हो सकता है. अब मम्मी को इस चीज़ की ज़्यादा आइडिया है मुझसे, तो खैर थोड़ा तो हुआ ही था. सुबह की आरती करने के बाद मैं बना लेती हूँ मम्मी के लिए दलिया और फिर मैं लगा लेती हूँ हरेला. हरेला एक उत्तराखंड का त्योहार है जिसे हम हर समय संक्रांत के दिन मनाते हैं हर साल. नॉट ओनली हर समय सॉरी, हम सबको हरेले लगाते हैं, विशेष देते हैं अच्छी अच्छी और मीठे पकवान से सबका मुंह मीठा करते हैं. तो कुछ इस तरीके से आज का दिन हम शुरू करते हैं. देन उसी के बाद हमको खाना भी खाना होता है क्योंकि उससे पहले बिना नहाए धोए हरेला लगाए बिना हम खाना नहीं खाते हैं. और फिर हम चले जाते हैं मार्केट क्योंकि मैं बहनी के लिए गिफ्ट भी नहीं लाई थी और आज बहनी की बचपन की फ्रेंड भी आने वाली थी पूजा, क्योंकि हमने उसे मनाया था. पर ये लोग मुझे आधे रास्ते में छोड़ के उसको लेने चले गए और मुझे अकेले ही मार्केट जाना पड़ा. मैंने भी कहा ठीक है अब मैं अकेले ही चले जाती हूँ, मेरा काम भी था. सबसे पहले मैं चली गई बहनी के लिए गिफ्ट लेने, पर मैंने फाइनली उसके लिए एक पर्स चूज़ किया क्योंकि ज़्यादा तो मेरे पास भी पैसे थे ही नहीं. और फिर मैं चली गई अपने आईब्रोज बनाने और उसके बाद मैं केक का ऑर्डर दे के आई और कर लिया केक का वेट. कुछ समय के बाद फाइनली केक भी आ चुका था और उसको लेके मैं चलती घर को. 4 बज गए थे लगभग, तो घर आने में इतनी देर हो गई थी तो सोचा अब बिना वेट करे मैं लग जाती हूँ डेकोर करने. सो लेट्स स्टार्ट. घर में काम चले होने के कारण हमारा सामान भी सब बिखरा पड़ा हुआ था, सीमेंट वगैरह.
हमारी बस की तो थी नहीं, तो हमने बुला लिया पड़ोस के भैया को, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। मैं कर रही थी बलून्स को सेट और मेरा भैया बलून को पंप कर रहा था और मम्मी उसकी हेल्प कर रहे थे उनको बांटने में। हाइट की छोटी होने के कारण मैं तो चल नहीं पा रही थी ऊपर, तो मैंने भैया की हेल्प ली और उससे कहा कि तू इनको स्टैंड कर दे। और बलून स्टैंड करने के बाद मेरा भाई भी चले गया घूमने लगभग 6 बजे, और उसने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, तो अब सारा काम मुझे ही अकेले करना था। और इसी बीच बैनी लोग भी हल्द्वानी से आ जाते हैं और मेरी डेकोरेशन के बीच में आके बैनी ने सब कबाड़ा कर दिया, सब कबाड़ा कर दिया। अब क्या ही कर सकते थे। और ये दोनों आपस में बता रहे क्या बोल रहे हैं, इनको कैसे बताओ कि टाइम लैप्स में वीडियो चल रहे हैं। मेरी तो यहाँ पर बार फिर से डेकोरेशन हो गई थी। जो भैया से बड़े मुश्किल से स्टैंड कर रहा था वो दोबारा से गिर गया था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। अगली बार से ना मैं डेकोरेशन घर में नहीं करने वाली हूँ। भले ही थोड़े रुपये दे के रेस्टोरेंट में चले जाऊँगी, पर नहीं, घर में बिल्कुल नहीं। जो हालत ख़राब हुई है ना, जो पसीने, तो पंखा भी नहीं खोल सकते हो भाई, फूट जाएंगे करके। और फाइनली जो तो बड़े मुश्किल से बुलाया था वो भी मैंने फोड़ डाला मेरे काम। और ये कुछ डेकोरेशन मैंने की कुछ 8 बज के या 8:30 बजे तक, और मैं हो गई रेडी। और आज का लुक मेरा कुछ ऐसा था। डेकोरेशन तो कंप्लीट थी, बस अभी हमें टेबल को सजाना था, तो मैंने टेबल को सजाया। फाइनल डेकोरेशन कुछ ऐसी लग रही थी, और लाइट्स ऑफ करने के बाद इसका लुक और भी प्रिटी लग रहा था। और इसी बीच पता नहीं बहनी क्यों रोने लग गई। एक्चुअली शायद पूजा की वजह से नहीं, बट हाँ, ये बचपन के फ्रेंड्स से बहुत समय बाद मिले हैं तो हो जाता है यार। बहनी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। देन सब एक एक करके बहनी को विशेस दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे और उसको केक खिला रहे थे। मेरी मम्मी बहनी के फेस पे लगा रही थी केक, बट बहनी बोल रही थी नहीं, अभी मैंने फ़ोटो भी खींच लिया। मम्मी बोल रहे थे और सबसे लगवा लेगी, बट हाँ, घर वालों पे इसने रोक छाड़ने। खैर हम सब फिर करने लग गए थे अपनी पार्टी।
10:30 बजे हम किचन में गए और सिमरन बना रही थी आज सब्जी और मैंने कूट लिया आटा। हम अपनी बहन से भी आज मौका पाकर उसको बर्तन धुलवाने में लगा दिया। वैसे ज़्यादा नहीं, 2 बर्तन उसने धो दिए थे, खैर ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और अब टाइम था गिफ्ट्स ओपन करने का और ये था मेरी तरफ से और मम्मी की तरफ से। पर मम्मी की तरफ से इसमें पैसे ज़्यादा थे कंपैरिजन विद मी, और जो पैसे मम्मी ने हरेले के लिए दिए थे सुबह, वो मैंने इसी में लगा दिया। अभी तो मैं गरीब हूँ, तुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बोलकर मैंने बहनी को थमा दिया। और ये बहनी की क्लोज फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड्स लाई थी उसके लिए परफ्यूम, जिसे देखकर बहनी बहुत खुश हुई। और मेरा भाई बहनी के लिए लाया था ये शॉर्ट कुर्ती, और सिमरन की तरफ से था ये कप जिसमें प्यारी सी बहनी प्यारी सी मेरी की हुई डेकोरेशन प्यारी लग रही थी, खैर बहनी भी प्यारी लग रही थी। और ये कुछ बहनी के गिफ्ट्स थे। देन हमने साथ में खाया खाना, और आज जो खीर बनी थी ना, उसको देखकर तो हम सब हंसने ही लगे थे। क्या खाना बना था आज तो रियली मज़े आ गए। और साथ में बैठ के हमने जो फन किए ना, तो ये कभी कभी ही होता है जब हम ऐसे साथ में बैठे हों और खूब मज़े करें, मस्ती में बातें करते करते खाएं। तो हमने तो बहुत ज़्यादा मज़े किए आज। और फिर सिमरन लोग भी सब चले गए थे क्योंकि 12 बज गए थे रात के। आज का बर्थडे तो याद रहेगा, खैर मेरे बर्थडे में भी ऐसा ही हुआ था। और फाइनली अब तो सोने की ही बारी थी। इतनी टायर्ड हो गई थी कि मेरी हालत आपको दिख ही रही होगी। मैं जो थकी हूँ ना, उतनी डेकोरेशन भी मैंने अकेली की है यार। भैया ने तो बस बलून फुलाए थे, तुमने देखा ही होगा। सो आज का दिन कुछ ऐसा गया मेरा। आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी डेकोरेशन कैसे लगी, ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We will meet in next day with next video. Till then, stay safe, stay happy, and subscribe my channel. Bye bye.